हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अपन आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो सीरीज चल रही थी आ रही है, वो सीरीज है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसके थ्रू अपन वेबसाइट को कस्टमाइज करना सीख रहे हैं। अपन एक फ्री थीम से, जो एक्स्ट्रा थीम अपन ने यूज की है, उससे अपन अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना सीख रहे हैं और एलिमेंटर का यूज करके अपन पूरी पूरी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं। जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में जो पार्ट अपन ने डिजाइन किया था, वो हीरो सेक्शन डिजाइन किया था। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, वो इस आगे का जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एज इट इज अपन को डिजाइन करना है। और यहाँ पे ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं, वो किस तरह से यहाँ पे बनाए गए हैं, तो वो सारे के सारे बॉक्सेस हमें क्या करने हैं, यहाँ पे डिजाइन करने हैं। तो ये एज इट इज आपको जो सेक्शन दिख रहा है, हम अभी हमारी जो करंट वेबसाइट है जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, इस वेबसाइट पे हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है, पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमने ये लास्ट हीरो सेक्शन डिजाइन किया था। तो अब मैं इसको वापस एडिट करने के लिए वापस आ जाऊं अपने एलिमेंटर पे। जैसा कि अपन एलिमेंटर से इस वेबसाइट को पूरा का पूरा डिजाइन कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं, तो सेम एज इट इज हम हमारे पास में एलिमेंटर पे आ जाते हैं। तो अब हमें ये वाला सेक्शन एज इट इज बनाना है, तो आपको यहाँ पे कलर कोड भी एज इट इज चाहिए होगा, क्योंकि इससे आपको ये पूरी पूरी सीरीज से ये पता चलेगा कि एलिमेंटर की जो डिजाइन है वो कैसे काम करती है और आप किस तरह से इस क्रैच से बना सकते हो। क्योंकि अगर आप एक बार एलिमेंटर के साथ में अच्छे से फेमिलियर हो जाओगे ना, तो आपको बार बार ये दिक्कत नहीं आएगी कि किस तरह से आप सेक्शंस को डिफाइन करते हो, किस तरह से आपको डिजाइन बनानी है। क्योंकि एलिमेंटर फंडामेंटल्स बेसिक अगर क्लियर नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह की चीजें कैसे काम करता है, एलिमेंटर के क्या क्या फंक्शंस हैं, राइट, कंटेनर क्या है, हेडिंग क्या है, राइट। तो जो विजिट्स है, अगर उनके बारे में आपको ढंग से पता ही नहीं चलेगा, तो आप किसी भी सेक्शन को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो जैसे इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में, राइट। तो जैसे यहाँ पे अभी मेरा जो एलिमेंटर है वो लोड हो रहा है, आप देख पा रहे हो। तो जैसे अपना एलिमेंटर यहाँ पे मेरा ओपन हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपल, मुझे क्या करना है, वैसा का वैसा सेक्शन डिजाइन करना है। तो आप सबसे पहले डिजाइन को समझिए कि डिजाइन क्या है, क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं है कि हम बनाना क्या है, तो आप डिजाइन को भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली आपको ये देखना है कि ये डिजाइन जो है एक तरह से सेक्शन है। यहाँ पे आपको बॉक्सेस जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग है, पीछे एक बैकग्राउंड कलर है, और यहाँ पे जो सेक्शंस आपको जो दिख रहे हैं, 6 सेक्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो हमें ऐसे 6 सेक्शन बनाने हैं जो एज इट इज कंटेंट के साथ में हमें रिप्लेस करना है। तो सिंपल मैं ये जो हेडिंग है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो कंटेंट है उसको अपन एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे लेके आने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले एलिमेंटर में डिजाइन में आएंगे, यहाँ पे अपन को फ्लैक्स सेलेक्ट करना है, और जैसा कि अपन लास्ट वीडियो में समझे थे, वैसे वैसे हमें चीज़ों को डिफाइन करके लेके चलना है। तो अब मुझे सबसे पहले है ना एक हेडिंग बनानी है, ये जो हेडिंग है। तो इस हेडिंग को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस हेडिंग को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी जैसे आप करोगे, इधर आओगे, तो सबसे पहले मुझे सिंगल वाला सेक्शन लेना है। तो सिंगल सेक्शन लेने के बाद में आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं एज इट इज यहाँ पे वापस जाता हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हेडिंग। हेडिंग को आपको ऐसे कैसे ड्रैग करना है, जैसे आप इसे हेडिंग हेडिंग को ड्रैग करोगे, तो आपके पास में यहाँ पे जो अपन ने कॉपी की है हेडिंग को एज इट इज पेस्ट कर देंगे, जिस तरह के आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसको सेम, इसका जो अलाइनमेंट है, सिंपल अपन हेडिंग पे एडिट पे है, हमें हेडिंग का अलाइनमेंट कैसे चेंज करना है बाकी की बहुत सारी वीडियो में हमने समझा है। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर आप आओगे, देखो हेडिंग, हेडिंग के अंदर आपको लिखा है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के अंदर आपको यहाँ पे लिखा है सेंटर। तो सेंटर पे जाके सीधा आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो कलर है, मुझे एज इट इज कलर चाहिए। तो अगर आपको एज इट इज कलर चाहिए, तो आपको यहाँ से कलर पिक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाके और इसका एज इट इज कलर पिक कर सकता हूँ। तो आपको अगर एज इट इज कलर नहीं चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर सेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हम वही कलर लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आपको अभी अपने इस कलर को लगाना चाहते हैं, आपको कोई और कलर लगाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा चाह सकते हो, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जैसे आपके पास में स्टाइल का ऑप्शन नहीं है, स्टाइल का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे आपके पास में। तो यहाँ पे आपको कलर बॉक्स दिख रहा है, इस कलर बॉक्स को आपको एज इट इज यहाँ पे क्लिक करना है। पेंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे आपका एक लेंस सेंसर आ जाएगा। तो इस सेंसर को आप जैसे ही ड्रैग करोगे जहाँ पे, तो आपके पास में वहाँ पे वो एज इट इज काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे इस सेंसर को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, जस्ट ए मिनट। जैसे मैं एडिट पेंसिल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा, तो मुझे ये सेंसर एज इट इज यहाँ पे देखो, वो सेम कलर इधर ड्रैग हो गया। इस कलर को मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद में सीधा मुझे आना है अपना उस पेज पे जहाँ पे अपन को एक कलर चेंज करना है। तो अपन को अभी बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, तो मुझे जो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो आप यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक करोगे, एडिट कंटेनर,
कंटेनर, स्टाइल पे जाओगे। स्टाइल पे जाने के बाद में सिंपल आपको क्लास दिखा हुआ है यहाँ पे, क्लास के अंदर बैकग्राउंड टाइप, और उस बैकग्राउंड के अंदर आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, जो आपका हैश कोड है वो एज इट इज पेस्ट कर देना है, राइट। तो वो जो सेम कलर उधर है बैकग्राउंड के अंदर आपके पास में इधर आ चुका है। तो अब आप देखोगे जो हमारा कलर है हेडिंग का, उसका भी कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारा जो कलर है हेडिंग का, वो कौन सा कलर है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको जो हमारा कलर है वो व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है। तो आपको हमारी जो हेडिंग है उसका भी सेम कलर यहाँ से हमें एडिट करना है। तो आप एडिट हेडिंग का कलर एडिट करने के लिए हेडिंग पे जाओगे और यहाँ पे स्टाइल के अंदर आओगे। स्टाइल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टाइपोग्राफी, नीचे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे देखो टेक्स्ट कलर। इस टेक्स्ट कलर के अंदर आप जाओगे तो सिंपल आपको इसका जो कलर है यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर दो व्हाइट पे, तो ये आपका कलर व्हाइट हो जाएगा एज इट इज। तो सिंपल आपके पास में देखा आपने, ये डिजाइन एज इट इज यहाँ से क्रिएट हो गई है, लुकिंग लाइक वैसा बनना स्टार्ट हो गया है। अब अपन को नीचे ये 6 बॉक्स डालने हैं, तो 6 बॉक्स बनाने हैं तो आप यहाँ पे जाओगे। सिंपल 6 बॉक्स बनाने के लिए आप सीधा यहाँ पे ग्रिड का भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं इस कंटेनर की जो साइज है ना, उस कंटेनर की साइज को मैं यहाँ से ना देखो, आप जैसे आओगे लेआउट के अंदर, तो जो लेआउट है इसका अभी आपको नजर आ रहा है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे कंटेनर की जो विड्थ है वो बॉक्स के अंदर है, तो इसको आप कर दो फुल विड्थ, राइट। फुल विड्थ करोगे तो थोड़ी सी ये स्ट्रेच हो जाएगी, राइट। तो जैसे ये स्ट्रेच होगी तो अपने पास में स्पेस अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप आओगे तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो 6 बॉक्स बने हुए हैं उसको मुझे यूज करना है। तो 6 बॉक्स को बनाने के लिए आपको सिंपल वापस अपने एलिमेंट्स पे आना है। अब एलिमेंट्स को अपन कहाँ से, लेआउट लेना है। अब लेआउट में मैं जो सेक्शन ले रहा हूँ ना, वो मैं ले रहा हूँ ग्रिड। तो ग्रिड में जाने के लिए आपको सिंपल यहाँ से ऐसे कैसे ड्रैग करना है और एज इट इज मुझे यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे ड्रैग करोगे तो आप यहाँ पे पास में ग्रिड बन के तैयार हो गई है। अब इस ग्रिड को आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है कि इस ग्रिड के अंदर आप सेक्शन किस तरह से बनाना चाहते हो, किस तरह से लेना चाहते हो, तो वो एज इट इज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में आप देख रहे हो दो हमारे पास में लाइन है, ये रो है और ये कॉलम है। तो ये कॉलम में मुझे यहाँ पे 3 बने हुए हैं, तो मुझे 3 चाहिए, 4 चाहिए, आप यहाँ पे एज इट इज कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम कितने चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 कॉलम है, रो कितनी है 2 है। तो मुझे तो अभी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे एक ही रो है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है 1 करना है सेलेक्ट, तो हमारी एक रो बन जाएगी। मुझे यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए, तो आपको यहाँ पे 6 कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे 6 कॉलम कर दो। तो देखो आपके पास में ये एज इट इज सेक्शन क्या हो गया है, रेडी हो गया है। तो हमारे पास में 6 कॉलम बन के तैयार हो चुके हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कंटेंट ऐड करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि एज इट इज यहाँ पे जो टेक्स्ट है इस तरह का बॉक्स हमें बनाना है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे, प्लस बटन पे क्लिक करके जो हमें विजिट्स लेनी है वो लेनी है, आइकन बॉक्स ले लो या बॉक्स ले लो या हेडिंग ले सकते हो। ये नंबर काउंटर है, एक्चुअली ये नंबर जो आपको दिख रहा है वो काउंटर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सर्च करो काउंटर। जैसे मैं सर्च किया यहाँ पे काउंटर, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है देखो काउंटर। तो काउंटर को इधर आप सिंपल ऐसे ड्रैग कर लो तो आपके पास में यहाँ पे एज इट इज नंबर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे काउंटर हमारे पास में ऐड हो चुका है। काउंटर ऐड होने के बाद में सिंपल आपको किससे स्टार्ट करना है, जीरो से। जीरो से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अपन इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आप देखोगे तो हमारे पास में यहाँ पे दिखा हुआ है नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नंबर पे जाता हूँ। नंबर पे अपने पास में सबसे पहले टेक्स्ट कलर दिख रहा है, तो टेक्स्ट का कलर भी मैं कर देता हूँ व्हाइट, राइट। अब आप यहाँ पे अपना पसंद बैकग्राउंड कलर है जो येलो है, राइट, थोड़ा सा एक क्रीम कलर टाइप है, यहाँ पे येलो आपको दिख रहा है, तो अपन ऐसा कलर भी ले सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे पहले अगर मुझे कंटेनर का कलर चेंज करना है तो कंटेनर का कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको जिस तरह का सेम कलर चाहिए तो हमें वैसा ही कलर बनाना पड़ेगा। तो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपको एडिट करना है, स्टाइल के अंदर जाना है। तो एज इट इज मुझे सबसे पहले यहाँ पे कलर लेना है। तो मैं बैकग्राउंड कलर का यहाँ पे सेक्शन लेकर मुझे जैसा कलर चाहिए, जैसे वहां से मैं एज इट इज कलर नहीं ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे कलर कैसा चाहिए, लुकिंग लाइक। तो अब यहाँ पे हमारे पास में ये कलर आ रखा है, राइट। तो अब ये कलर हमारे पास में पूरे कंटेनर का चेंज हो रहा है। तो एज इट इज मुझे क्या करना है इसके लिए, तो हमें कंटेनर का नहीं, जो हमें कलर चेंज करना है वो काउंटर का करना है। तो काउंटर का कलर चेंज करना है तो आप देखो सिंपल यहाँ पे आओगे एडिट कंटेनर पे, और यहाँ पे आपको सिंपल दिखेगा बैकग्राउंड। जैसे मैं यहाँ पे आ गया एडिट काउंटर के अंदर, तो कंटेंट है, स्टाइल है, एडवांस है। एडवांस के अंदर आप जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के अंदर जाके आप सिंपल यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे लिखा हुआ बैकग्राउंड टाइप अपना पास में कलर, एज इट इज आपको जो कलर चाहिए यहाँ से आप यहाँ पे कलर ड्रैग कर लो। मुझे मान लो कि येलो के अंदर बहुत ही लाइट कलर चाहिए, बिल्कुल येलो लाइट कलर चाहिए एज इट इज, तो सेम एज इट इज आप यहाँ पे ले सबको
ड्रैग कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास में वो कलर आ चुका है। अगर मुझे सेम कलर चाहिए तो जैसे अपन ने पीछे का बैकग्राउंड कलर उठाया वैसे वैसे आपको कलर पिक करना पड़ेगा। आप यहाँ से सेम कलर ले सकते हो। अब आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास में जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में है, और इधर मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ से सीधा मैं ब्लैक कर सकता हूँ। तो सिंपल आपको आना है नंबर पे, नंबर पे आपको व्हाइट कलर दिख रहा है तो अपन इसको यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। तो हमारा कलर का जो जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या हो गया है, वो ब्लैक हो चुका है। नीचे हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो टाइटल है, टाइटल का कलर क्या करना है, सेम मुझे ब्लैक करना है। तो आप यहाँ पे टाइटल का कलर भी सेम ब्लैक कर सकते हो। तो टाइटल का कलर भी वो ब्लैक हो चुका है और नंबर का कलर भी हमारे पास में ब्लैक हो चुका है। अब टाइटल यहाँ पे क्या है, जैसे 12 ईयर एक्सपीरियंस है, राइट। तो 12 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको एज इट इज क्या करना है, पिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर सबसे पहले एडिट करता हूँ। तो मैं कंटेंट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे 12 नंबर है, कब से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग नंबर 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे 12 लिख दिया, राइट। तो 12 आपको कोई प्रीफिक्स लिखना है, यानी कि नंबर के आगे कुछ प्रेफिक्स लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे 0G आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपको सुफिक्स लिखना है तो आप यहाँ पे लास्ट में ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो सेम एज इट इज आपके पास में यहाँ पे प्लस बटन लगा के आप पूरा एज इट क्या कर सकते हो, एज सिंपल कॉपी करना है टेक्स्ट को, और ये आपके पास में इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। अभी टेक्स्ट जो है साइज बहुत बड़ी है, इसको भी अपन सही करेंगे। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो इसको आप एज इट इज क्या करोगे, कॉपी करोगे, और यहाँ पे जो आपके पास में नीचे नंबर टाइटल लिखा हुआ है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो हमारे पास में ऑप्शन आ चुका है। अब देखो ये हेडिंग है, जो टाइटल है ये बहुत बड़े हैं, साइज है, तो आपको क्या करना है, सिंपल स्टाइल के अंदर आके और जो इनका टाइटल है, जैसे नंबर है तो नंबर का आपको साइज चेंज करना है, तो यहाँ पे टाइपोग्राफी में आके और सिंपल आपको इसका जो साइज है हमें ठीक कर देना है। तो आपको जितना साइज चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने 25 कर लिया है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सेम मुझे चाहिए, तो यहाँ पे नंबर को हटा के यहाँ पे आपको टाइटल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टाइपोग्राफी सेम हम यहाँ पे हमारे जो हेडिंग है उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास में एज इट इज ये प्रिपेयर हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे 15 इसकी साइज कर लिया है एज इट इज सेम। और अब आपको ये दिख रहा है बॉक्स की, हमारे पास में जो बॉक्स बना हुआ है ये ऐसा बॉक्स यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, राइट। अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट को ऊपर आपको नीचे करना है, तो ये मार्जिन है, तो मार्जिन को आपको क्या करना है, सिंपल मार्जिन को यहाँ से आपको ठीक करना है। तो यहाँ पे मैं इसका मार्जिन जैसे एडवांस में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको देखो मार्जिन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इनके अंदर मार्जिन भी दे सकते हो। तो अंदर मार्जिन दोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये अंदर से हो रहा है। मैं एक बार फेडिंग देता हूँ ताकि अंदर से फेडिंग लगे। तो आप ये देखो अंदर से आपके बॉक्स के अंदर से फेडिंग लगेगी। तो बॉक्स के अंदर से फेडिंग लगेगी तो आप उतनी ही फेडिंग दो जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो आप देख पा रहे हो एज इट इज हमारे पास में यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो सेक्शन बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एज इट इज आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस के अंदर हमें ये डिजाइन करना है। तो ये जितने भी सेक्शन है बाकी के वैसे होंगे। अब इनको डिजाइन करने के लिए मुझे अलग अलग चीजें नहीं करनी है, सिंपल क्या करना है, हमें इन सेक्शन के ही डुप्लीकेट कर देना है। जैसे मैं इसका मान लेता हूँ डुप्लीकेट करता हूँ, तो इसका मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना है, डुप्लीकेट करूंगा मैं यहाँ पे इसका हेडिंग का, ये डुप्लीकेट, तो इधर डुप्लीकेट हो रहा है। इधर मैं इसका करूंगा डुप्लीकेट, तो इधर डुप्लीकेट हो रहा है, और आपको आगे वाले को डिलीट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे डुप्लीकेट, यहाँ पे आपको करना है डुप्लीकेट। तो सेम सेक्शन आपका एज इट इज बन के रेडी हो जाएगा। सिंपल आपको इसका एक और करना है डुप्लीकेट, और जो सेक्शन हमारे पास में 6 हैं वो ऐसे कैसे बन के प्रिपेयर हो चुके हैं। तो गाइज आपको इसी तरह से सारे सेक्शन को डुप्लीकेट करना है। अब आपके पास में जो इसमें ऑप्शन है वो इतना ही ऑप्शन है कि हमें इनका कंटेंट चेंज करना है और इनका जो हेडिंग है वो चेंज करना है। क्योंकि जो डिजाइन है हमारे पास में सेम एज इट इज बन के प्रिपेयर हो चुकी है, तो आपको भी उसी तरह से डिजाइन को प्रिपेयर करना है और एज इट इज सिंपल तरीके से यूज करना है, राइट। तो सिंपल आप देख रहे हैं कि सेम ऐसी जो डिजाइन है हमारे पास में यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। मैं इधर इसको व्यू करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास में डिजाइन सेम बन के तैयार हो। अब स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा स्पेस इसका बढ़ा सकते हो। जैसे ऊपर थोड़ा सा मैं टॉप में मार्जिन दे सकता हूँ, फेडिंग दे सकता हूँ, तो टॉप से भी आपको मार्जिन और फेडिंग लग जाएगी। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करके आपको दिखाऊंगा, तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देख पाओगे कि किस तरह से हम फेडिंग टॉप और बॉटम से यूज करते हैं, राइट। तो वो सारी चीज अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।